ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं केतु महाराज के सप्तम भाव के फल के विषय में। केतु महाराज आपके सप्तम भाव में हैं यदि, किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। केतु मंगल की तरह प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। केतु महाराज मोक्षकारक हैं, लेकिन शुभ भावों में, विशेष रूप से विवाह भाव में अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि यह वैराग्य की स्थिति में लाते हैं मनुष्य को। केतु महाराज के इस भाव में होने से जातक या जातिका को रोगिणी कहा गया है। एक ही शब्द में जातक को धनहीन और चरित्रहीन भी। एक्चुअली क्या है, सप्तम भाव में केतु है। केतु मंगल की तरह ही प्रभाव करते हैं, खुजवत। और मंगल यदि सप्तम में है तो व्यक्ति बहुत कामुक होता है। केतु के सप्तम में होने से, चूँकि यह वैराग्य की भावना लाते हैं और आध्यात्म की तरफ जोड़ने वाले हैं, केतु सप्तम में है तो कहीं ना कहीं शादी विवाह आपकी नहीं अच्छी होती। राहु है तो तुड़वा ही देते हैं, लेकिन केतु है तो रुला रुला के चलाते हैं शादी विवाह को। कैसे? यदि सप्तम में केतु होंगे तो पत्नी अधिकतर बीमार होगी, दुर्बल कमजोर होगी। और यदि ऐसा है तो पति का मन वैसे भी व्यभिचारी स्त्री में लगता है बाहर की, पर स्त्री में पति का मन लगेगा। अपनी पति पर वह ध्यान नहीं देता है। ऐसे में विवाह नहीं चलता है। छुपा के जब तक रखेगा तब तक दोनों के मानसिकताएं अलग होंगी। या तो फिर वह थोड़ा सा आध्यात्मिक अगर हो गया तो भी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। ना ही व्यापार में ही, व्यापार में भी इसके उतने अच्छे काम करने में इच्छा नहीं लगेगा, इसका मन नहीं लगेगा। कोई भी काम करेगा अधूरे मन से करेगा, आधा दिमाग से ही करेगा। चंद्र की दृष्टि हो, अगर चंद्र पे इनकी दृष्टि हो या चंद्रमा यहीं कहीं बैठे हो, तब तो और भी बड़ी बात है कि ग्रहण दोष लग रहा है। ग्रहण दोष यदि लग रहा है, केतु महाराज हमेशा 24 घंटे सोचने पे मजबूर कर देते हैं लोगों को। 24 घंटे वो सोचता ही रहेगा, सोते समय भी सोचेगा। ऐसे आदमी का आधे दिमाग से ही सब काम, पूरा जीवन आधे दिमाग से ही चलता है। व्यापार भी करेगा वो भी अच्छे से नहीं चलेगा, वहाँ भी मार खाएगा। पत्नी से भी अच्छे रिश्ते संबंध नहीं चला पाएगा। व्यभिचारी स्त्रियों के साथ भी रत रहेगा। हमारे ज्योतिषियों ने कहा है कि ऐसा जातक जो होता है अपमानित होता है। अपमानित होने का कारण भी यही है कि कहा गया है कि व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ रति करेगा तो भाई जिसको पता चलेगा वो तो अपमान का ही पात्र बनेगा। ऐसा व्यक्ति तो अपमान भी सहना पड़ता है ऐसे जातक। अब ये नीचे का भाग है, और ये आपका सिर है, ये आपका पेट, ये आपका पैर, कमर। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक का पेट संबंधी बीमारियां या आंतड़ियों संबंधी, आंत संबंधी बीमारियां होती हैं, आपको बीमारी होती है। और आंत में प्रॉब्लम होने के साथ साथ ऐसे जातिका है तो वह भी बीमार होगी। और रोड़ी कहा गया है वैसे तो ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो कि अच्छे नहीं माने गए हैं केतु महाराज के यहाँ। चूँकि राहु यहाँ रहेंगे, लग्न में राहु है, राहु यहाँ पे है तो ऐसा जातक जो होगा वह कुटिल होता है। बुद्धि इसकी कुटिल बुद्धि होती है। केतु के यहाँ रहने से इनकी एक दृष्टि आपकी लाभ भाव पे अवश्य पड़ती है। 1 2 3 4 5 हमेशा यहीं से गिनते हैं जहाँ से ग्रह बैठा हो। तो 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। सप्तम दृष्टि लग्न पे ही पड़ती है हमेशा सामने, और एक पराक्रम पे पड़ेगी आपकी 9वीं दृष्टि। दृष्टि होती है या नहीं इसके विषय में भी बहुत सारे भ्रम हैं, लेकिन हम मान के चलते कि बहुत से बहुमत में है कि दृष्टि होती है। हालांकि दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छाया, स्वयं छाया है। छाया की भी छाया तो बनेगी नहीं, तो दृष्टि कहाँ से बनेगी भगवान जाने। तो जिन्होंने कहा है उनकी बात तो माननी पड़ेगी। बहुत से ज्योतिषों ने कहा है, चूँकि यह छाया ग्रह है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चंद्रमा के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के छाया हमारी धरती पे आती है, वही राहु और केतु के रूप में जानी जाती है। और जब चंद्रमा की छाया ही पृथ्वी पर पड़ रही है और एक
जहाँ भी पड़ रही हो वहाँ असर दिखाती है। तो उनकी छाया की भी दृष्टि होती है, ये मानना असंभव सा है। फिर भी जैसा ज्योतिषियों ने कहा है वैसा मानते हैं हम। तो दृष्टि की बात भी कर लेते हैं। दृष्टि जो होती है, राहु लग्न में होते हैं ऐसे जातक के, जो केतु अगर सप्तम में है तो राहु लग्न में हो गए, और राहु लग्न में है यदि, तो ऐसा जातक जो होगा वह कुटिल बुद्धि का तो होगा, अवश्य होगा, और उसकी कुटिलता ही उसे बर्बाद करती है। वह पराई स्त्रियों में रत रहेगा। वह चूँकि ये अनर्गल काम करता है, प्रकृति उसे सजा देती है, सजा के रूप में उसे रोगी बनाती है, पेट संबंधी रोगी होते हैं ऐसे जातक। सप्तम लाभ भाव पे केतु की दृष्टि होना ठीक है। आपको व्यापार भाव में बैठ के लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक अगर व्यापार कर रहे हैं, अगर मन से करते हैं, तो लाभ तो मिलेगा इनको, यदि इनके भावपति भी मजबूत हो, यानी सप्तम भाव में जो राशि बनी हो उसके राशिपति अगर बलवान हो, तो केतु महाराज की यहाँ पे दृष्टि अच्छी है। लग्न पे भी दृष्टि अच्छी है। व्यापार के हिसाब से, व्यापार में वह चंद्रमा से बस इनका समागम चंद्रमा से नहीं होना। एक दृष्टि आपकी पराक्रम भाव में होगी। पराक्रम भाव में केतु मंगल के समान अगर माने जाएंगे तब तो अच्छी बात है, मंगल यहाँ के लिए कारक होते हैं। तो उस लिहाज से केतु की यहाँ पर दृष्टि अगर है तो सही है। ऐसा जातक जो होगा वह छोटी मोटी यात्राएं करेगा। अगर ऐसा जातक धर्म के पथ पे आगे बढ़ा है, दोनों राह होते हैं हमेशा सदा जीवन में। एक ही चीज़ नहीं कि सप्तम में अगर केतु है तो ऐसा जातक पथ भ्रष्ट होगा या व्यभिचारिणी स्त्रियों से ही रत होगा, नहीं। ऐसा जातक या जातक की पत्नी आध्यात्मिक हो सकती है। जातक की पत्नी आध्यात्मिक होगी और वह जातक के साथ में छोटी छोटी धार्मिक स्थलों पे कहीं ना कहीं भ्रमण पे और पूजा पाठ के लिए जाती रहेगी। ये भी दर्शाता है कि यदि केतु यहाँ अच्छे हैं, बुरे ग्रहों से दृष्ट ना हो, पाप ग्रहों से और शनि से भी दृष्ट ना हो, राहु ठीक है, शुभ ग्रह से दृष्टि है कुल मिला के, और शनि की दृष्टि ना हो, मंगल और सूर्य की दृष्टि ना हो, कि गुरु और शुक्र की दृष्टि हो, विशेष रूप से गुरु की दृष्टि हो यदि, तो ये माननी चलिए कि ऐसे जातक का धार्मिक पूजा पाठ की जगहों में जाना आना बराबर लगातार रहेगा और लाभ व्यापार में भी होता रहेगा, पत्नी से भी लाभ होगा और ऐसा जातक उनका जीवन अच्छा चलेगा। राहु यहाँ होते तो वो विवाह तोड़वाते हैं, लेकिन केतु यहाँ है तो धार्मिक भी होती हैं ऐसी जाति का है जातक के पत्नियाँ। तो ऐसा नहीं है कि केतु सब कुछ बुरा ही करेंगे। तो कुल मिला के केतु का अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव है, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं। यदि केतु अच्छी राशि में बैठे हों, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, शुभ ग्रह से देखे जाते हों, तो ऐसे जातक के जीवन में उतना विशेष बुरा प्रभाव नहीं करेंगे। ऐसे जातक की पत्नी बीमार भी नहीं होगी बल्कि आध्यात्मिक होगी। जातक है तो जातिका होगी तो उसके पति के साथ उसका मेल मिलाप अच्छा रहेगा, उसके पति व्यभिचारी नहीं होंगे बल्कि आध्यात्मिक होंगे और अध्यात्म और पूजा पाठ के स्थलों में जाना पसंद भी करेंगे। लाभ भी कमाएंगे वो विशेष रूप से व्यापार में। लेकिन यही राहु अगर क्रूर ग्रहों से देखे जाते हैं, पाप ग्रहों से शनि देखते हैं, सूर्य मंगल देखते हैं, सूर्य मंगल शनि के साथ बैठे हैं और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और उन्हीं की राशियों में हो, पाप ग्रह की राशि में भी बैठे हैं, तो ये फिर अपोजिट आपको फल देंगे, बर्बाद करेंगे लगभग। शादीशुदा लाइफ बर्बाद होगी आपकी और हर तरह की बर्बादी। बिजनेस में व्यक्ति जीवन भर परेशान रहेगा, हर उल्टे सीधे काम करेगा। तो ये भी चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है। तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में अब ये अंतिम है, अगले बार से अष्टम भाव में सभी ग्रहों का फल बताएंगे। तब तक के लिए मुझे विदा करें और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।